बहुत बहुत शुभकामना मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 12वां पाठ चल रहे हैं रेडियो धर्मी प्रदूषण। इस पाठ में हम देखेंगे कि रेडियो धर्मी प्रदूषण क्या है, ये क्यों होता है तथा इसे क्या हानियां हैं। आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास के नाम पर प्रयुक्त प्रौद्योगिकी ने हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को गंभीर रूप से विकृत किया है। आज वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण यानी शोर प्रदूषण तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं पनप गई हैं जो जीवन के लिए खतरा है। प्रस्तुत पाठ में रेडियोधर्मी प्रदूषण के विषय में संबंधित जानकारियां दी गई है। बच्चों, क्या आप रेडियोधर्मी प्रदूषण के विषय में जानते हैं? रेडियोधर्मी प्रदूषण एक ऐसी प्रदूषणकारी स्थिति होती है जिसके अंतर्गत मानवीय गतिविधियों के कारण अथवा फिर आकस्मिक रूप से रेडियोधर्मी तत्व अथवा उच्च ऊर्जा वाले तत्व वायु, जल अथवा पृथ्वी पर उत्सर्जित हो जाते हैं। इस तरह के तत्वों अथवा अपशिष्ट प्रमुख स्रोत है नाभिकीय हथियारों के परीक्षण अथवा विस्फोट, नाभिकीय ईंधन का प्रयोग जिसमें मुख्यतः खनन, पृथक्करण, खनन मतलब खुदाई करना और पृथक्करण मतलब अलग करना, तथा नाभिकीय पदार्थों का उत्पादन आदि सम्मिलित होते हैं। नाभिकीय ईंधन का प्रयोग नाभिकीय विद्युत उत्पादन अथवा नाभिकीय बम बनाने के लिए किया जाता है। नाभिकीय बम जिसको हम बोल सकते हैं एटम बम। कभी कभी नाभिकीय विद्युत गृहों से रेडियोधर्मी पदार्थ आकस्मिक रूप से आसपास के वातावरण में मुक्त हो जाते हैं तथा गंभीर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। कुछ दिन पहले जापान में ही ऐसा परमाणु बिजली घर का रिसाव हुआ था। रेडियोधर्मी तत्वों के कुछ प्राकृतिक स्रोत भी हैं। उदाहरणतः पृथ्वी धरातल की गहराइयों से रेडॉन गैस का उत्सर्जन होना मतलब निकलना, रिसाव होना। कभी कभी यह मानव स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव अंकित करती है। बहुत थोड़ा रेडियोधर्मी विकिरण भी गंभीर जैविक दुष्परिणाम उत्पन्न करने में पूर्णतः समर्थ होता है तथा अनेक रेडियोधर्मी अपशिष्ट यानी कचरा अनेक शताब्दियों तक अपने विषैलेपन को बरकरार बनाए रखते हैं। इसलिए रेडियोधर्मी प्रदूषण पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। हमारे पर्यावरण में उपस्थित यह प्रदूषण यदि और अधिक गंभीर रूप ले लेता है तो निश्चित ही मानव सहित अनेक पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के जीवन को लील कर लेगा अर्थात समाप्त कर देगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण कितना अधिक खतरनाक हो सकता है इसका परिचय 1909 ईस्वी में मिला, जब यूरेनियम का खनन करने वाले लोग आतपदाह तथा कैंसर जैसी घातक बीमारियों के शिकार हो गए। रेडियोधर्मी विकिरण अनेक घातक रोगों के प्रसार का कारण बनता है, जैसे त्वचा कैंसर, आतपदाह, श्वेत रक्त कोशिकाओं मतलब जिसको हम इंग्लिश में WBC कहते हैं, अस्थि मज्जा स्टलिन, लसिका पर्व आदि की खराबी, फेफड़ों का ट्यूटर आदि रेडियोधर्मिता तत्व अस्थियों में प्रवेश कर अस्थि कैंसर, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि कैंसर का कारण भी बनते हैं। विश्व इतिहास में नाभिकीय विनाश का सर्वाधिक गंभीर दुष्प्रभाव सन 1945 उस समय देखा गया जब जापान के 2 महानगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया और महाविनाश की लीला रची गई। रेडियोधर्मी प्रदूषण ऐसी भी कोई वस्तु बन सकती है जिससे रेडियोधर्मी तत्व मुक्त होते हैं। इसमें नाभिकीय विद्युत गृहों से निकलने वाला रेडियोधर्मी अपशिष्ट भी शामिल हो सकता है तथा ऐसे वाहन जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रहे कि नाभिकीय विद्युत गृहों से उत्पन्न होने वाली विद्युत रेडियोधर्मी नहीं होता,
किंतु इसके उत्पादन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट रेडियोधर्मी और हानिकारक होता है। नाभिकीय विद्युत वास्तव में अत्यधिक स्वच्छ और पर्यावरण से हानि रहित विद्युत होती है। वर्तमान में रेडियोधर्मी प्रदूषण पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन गया है। आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते रहते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण का सर्वाधिक खतरनाक रूप गामा पदार्थ प्रकट करते हैं। गामा रे पढ़ेंगे आप लोग साइंस में, गामा रे। ऐसे पदार्थों पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन काम होता है। गामा पदार्थों पर नियंत्रण केवल उनके ऊपर कंक्रीट की मोटी परत बनाकर नहीं किया जाता है। कंक्रीट जिसको हम बोलचाल की भाषा में गिट्टी बोलते हैं। गामा पदार्थ इतने अधिक खतरनाक होते हैं कि इनका जरा सा भी अनावृत होना अनेक लोगों की मृत्यु का कारण बन सकता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर नियंत्रण करना आज सबसे बड़ा कार्य बन गया है। अनेक देशों की सरकारें इसके खतरे को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष उपाय करने में जुटी है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के प्रभाव स्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्पादन एवं उद्योग में विशेष सावधानी रखी जाती है। ऐसे पदार्थों के इस्तेमाल के लिए खास लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इन पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती है ताकि आकस्मिक यानी अचानक रेडियोधर्मी प्रदूषण की स्थिति न पनप सके। आकस्मिक मतलब अचानक, स्रोत मतलब उत्पत्ति का स्थान, दुष्प्रभाव मतलब बुरा प्रभाव, आतपदाह मतलब सूर्य के प्रकाश में अत्यधिक रहने से उत्पन्न विकार, एस्टलिन उदर गुहा यानी पेट के गुहा में ऊपरी बाएं भाग में अमाशय के अंत में स्थित एक बड़ी स्पंजी ग्रंथि, लसिका पर्व, लसिका वाहिनियों के पथ के बीच में लसिका उत्तकों में एकत्र से बना एक गोल पिंड गामा पदार्थ है। ऐसे पदार्थ जिसमें गामा नाम की किरणें विकृत होती है। जीवन लीला लेना, मौत देना अथवा मरना। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।